और हम डरेंगे नहीं, ये बता दिया आपको। कुछ भी हथकंडा अपना ले, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं डरेगा। सुना था और मैंने उनकी बात भी सुनी थी। शमशेर खरकड़ा खुद इतना झूठा आदमी है, वो तो रेल कोच फैक्ट्री के लिए भी कह रहा था कि ये ठीक आई नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब इसके भी पेपर आ जाएंगे, सब राजनीति छूट रही है उसकी। राजनीति उसने आज तक चुनाव जीते नहीं, उसकी तो छूटे रही है। लेकिन हुड्डा साहब कभी भी पर्ची भी नहीं लेते थे और खर्ची भी नहीं लेते थे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा विधायक ने पर्ची खर्ची ली थी, जब तो सीएलयू कांड के मामले में उनकी वीडियो बनी थी, जब उनमें मुकदमा दर्ज हुआ था, उनसे तो सारा जग जाहिर है कि वो तो है ही पर्ची खर्ची वाले। बीजेपी वाले तो वैसे अपने नंबर बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हांसी रेस्ट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता बोले हांसी मैम रोहतक जो ट्रेन चली है वो कांग्रेस की देन है और दीपेंद्र हुड्डा के अथक प्रयास से ये ट्रेन चल पाई है। कांग्रेस के शासनकाल में ही रखा गया था पत्थर। देखिए और क्या बोले कांग्रेस नेता। इस समय हम हांसी के रेस्ट हाउस के अंदर खड़े हैं और आपको दिखाने तमाम कांग्रेस के नेता देख सकते हैं। हांसी के जाने माने चेहरे जो कांग्रेस के कहा जाता है वे आज रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने आज मीटिंग की है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मामला क्या है? रेल का मामला आजकल बड़े सुर्खियों में है। रोहतक मैम हांसी, जिसको बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी यह स्वागत किया था, यहाँ रेल आई थी, लेकिन अब कांग्रेसियों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आखिर मामला क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम नेता दिखा रहे हैं आपको इसमें। सुमन शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है यहाँ मौके पर है, शेख साहब है और जय सिंह पाली कांग्रेस के नेता यहाँ पर है। तमाम ये प्रेम सिंह मलिक कांग्रेस के नेता यहाँ पर है। तमाम नेता को दिखाया जा रहा है। अपने तलूराम जी जंगड़ा जो कि कांग्रेस के पिछड़े के कार्यकारी अध्यक्ष है, ये भी मौके पर है। और नितेश शर्मा जो नगर पार्षद है, यही मौके पर। तमाम नेता है, किन के नाम लेवा, और राजेश कासनिया भी, तमाम केडी साहब भी है, केडी साहब का नाम है आजकल। ये तमाम नेता आए हैं, बातचीत करेंगे। पहले प्रवक्ता जी से बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था? एकदम आज का जो मकसद है, जो हांसी मुहिम रोहतक जो रेलवे जो शुरू की गई है, इसके लिए हमने आज सभी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के या जो पीसी की है, जो इसलिए की है कि 2011 के अंदर केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय खड़गे साहब रेल मंत्री थे जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अथक प्रयास के कारण इस रेल योजना का हांसी के अंदर शुभारंभ किया गया था। और 2011 के अंदर योजना आयोग से इसकी मंजूरी मिली थी और 2011 के अंदर ही हरियाणा सरकार ने इसको मंजूर किया था। और 2012 और 13 के अंदर रेलवे बजट के अंदर केंद्र सरकार ने 358 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए थे। उसके बाद इस काम को रोक दिया गया क्योंकि हमारी सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी। लेकिन माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रोड पे प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन करके और हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में पूरा जोर लगाकर इसका प्रदर्शन करके इसको शुरू करवाने का काम किया। लेकिन माननीय 2015 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह करके बात को रोक दिया कि ये फाइल ही हमारे से गुम हो गई है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने तुरंत डाक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को वो फाइल उपलब्ध कराई। उसके बाद भी ये 11 साल तक मामला लटका रहा, जबकि इसका जो बजट था वो टाइम लेट होने के कारण 31% बढ़ा करके इसको किया गया। तो बड़े अफसोस की बात तो ये कि बड़ा लेट किया गया, लेकिन खुशी ये है कि हमारी कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया ये कार्य किसी कारण पूरा तो हुआ। इसी कारण आज हम सभी कांग्रेस इकट्ठे होकर के 20 तारीख को सुबह 11 बजे माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हांसी रेलवे स्टेशन पर आकर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस रेल यात्रा के अंदर यात्रा करेंगे। मलिक साहब, कहा जा रहा है, हमारी जो मौजूदा विधायक विनोद भाना, उनसे ही बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं एमएलए था, सीपीएस था हरियाणा सरकार में, तो हुड्डा सरकार थी, तब ये इसका पत्थर रखा गया था। अब बीजेपी का विधायक हूँ, अब शुरू हुई रेल। देखिए, जो पलटू राम होते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। जो अपने ठिकाना पे नहीं रहता, बार बार पार्टियां बदलता है और फिर पब्लिक को, जनता को गुमराह करता है, वो कुछ भी कह सकता है। तो क्या लग रहा है ये कार्यकाल बीजेपी कह रही है हमने कर दिया काम? ये देखिए, जैसा कि हमारे प्रवक्ता भाई सुमन शर्मा जी ने बताया कि शुरुआत तो कांग्रेस के समय में हुई थी
और कांग्रेस पार्टी ने ही इसको जो ना आगे बढ़ाया था, और दुर्भाग्यवश वो फाइल को रोक दिया गया था। वो फाइल भी दोबारा उपलब्ध करवाई गई हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा। फिर बाद में इन्होंने जो भी कुछ किया, मगर इसका क्रेडिट जो है ना वो कांग्रेस को ही जाना चाहिए। और हाँ, शुरुआत हुई यहाँ हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी है, जो अभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हांसी के अंदर ही वो इसकी शुरुआत की गई थी, उद्घोषणा की गई थी और पत्थर भी लगाया गया था। तो किसी कारणवश वो या राजनीतिक पैंतरेबाजी के कारण इसको डिले कर दिया गया, मगर योजना कांग्रेस पार्टी की थी। योजना कांग्रेस की थी जो आज रेल चली है, यानी कि पत्थर कांग्रेस के शासनकाल में रखा गया था। ये बात कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक ने कही है। हमारे साथ जय सिंह पाली है, कांग्रेस के नेता, उनसे बातचीत करेंगे। पाली साहब, लगातार बीजेपी हवा दे रही है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, रेल चला दी, और बीजेपी के नेता जो मुनीष ग्रोवर भी हैं और भी बैठ के भी आए थे आज से, पूरा उनका स्वागत भी किया गया था उनके वर्करों के द्वारा। क्या लग रहा है? बीजेपी वाले तो वैसे अपने नंबर बना रहे हैं। ये 2011 में हांसी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उस रैली का नाम था रेल रोड रैली। उस रैली के यहाँ हमारे आदरणीय जो आज हमारे प्रधान है खड़गे जी, वो उस टाइम रेल मंत्री थे, और उन्होंने बड़ी सभा में ये कहा था कि ये तो दीपेंद्र ने इतने चयन नहीं हुआ, इतने इसकी लाइन का मतलब शिलान्यास नहीं हुआ। आज मैं यहाँ इसका उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री थे, और हमारे सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री थे। ये सारी जो योजना है ये कांग्रेस राज में बनी थी, और आज ये बड़ी मुश्किल से ये तो इन्होंने तो ये उद्घाटन उनका किया हुआ था, ये लेट की तो भी आज हमारी बनके तैयार हो रही है। और मतलब आपके 20 तारीख को 11 बजे दीपेंद्र जी आएंगे, और वर्कर में बड़ा हौसला है, और उनका यहाँ सारी पार्टी मिलकर स्वागत करेगी। और वो 11 बजे यहाँ से, जहाँ से इसका शुभारंभ करके हुआ है, वहाँ से बैठ के वो रोहतक जाएंगे। हांसी से लेकर रोहतक तक सारा जितने भी गांव लगते हैं, जितने शहर लगते हैं, तो सारा इसका बहुत बढ़िया प्रचार है। और ये हमारे नेता की वजह से ऐसा हुआ है, जो इतनी बड़ी परियोजना बनके तैयार हुई है। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है आपको, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो पोल खोल के जाएंगे? पोल खोलना नहीं उनका काम था, उन्होंने काम किया, और उस काम के उसका जो काम किया है वो इतिहास में उनका नाम रहेगा कि दीपेंद्र जी के प्रयास से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए जो हमारी इतनी बड़ी लोगों की डिमांड थी, ये डिमांड सारा हरियाणा की और पंजाब की थी, और वो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वजह से, खड़गे जी की वजह से आज ये हमारी लाइन जो चालू हुई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो जंगड़ साहब, लग रहा है कि पूर्व मंत्री आए थे बीजेपी के, हांसी रेल में बैठकर, उनके स्वागत के लिए मौजूदा विधायक को जाना पड़ेगा, वर्करों को जाना पड़ेगा। देखिए, वो तो उनका काम है पार्टी का, मैं क्या कहूँ, लेकिन के कारण उनका तो चालान काट देना चाहिए था। वो बगैर टिकट के ट्रेन में बैठे, उनको तो 10 गुना जुर्माना और उनके 1 महीने की सजा हो ना, वह कर देनी चाहिए थी। नहीं, मुनीष ग्रोवर ने टिकट दिखाई थी खुद की। तो मुनीष ग्रोवर ले रहा था, उसके साथ और 400 आदमी बैठे, तो वह टिकट खड़े हैं। यहाँ के विधायक ने टिकट ले रखी थी के, उनका तो चालान काटना चाहिए। ये जो ट्रेन का है, ये आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत का फल है, और जो 50 साल से जो डिमांड जो इस रेलवे लाइन की इस साइड के लोगों की चली हुई थी, उसको आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा किया था, और दीपेंद्र जी की वजह से मिली। तो हम उनका स्वागत करेंगे और उस ट्रेन का भी स्वागत करेंगे। तमाम नेता दिखा रहे कांग्रेस के 20 तारीख को, यानी कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हांसी आएंगे, और कहीं ना कहीं हांसी के कांग्रेसी, हांसी के लोग उनका जबरदस्त स्वागत करेंगे रेलवे स्टेशन पर। ये कार्यक्रम दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आ रहे हैं, और कुछ न कुछ जो उनके कार्यकाल में ये पत्थर रखा गया था उसके बारे में लोगों को बताएंगे। बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद विधायक विनोद बेहरा ने भी साफ तौर पर माना था कि जब मैं विधायक था तब ये पत्थर रखा गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब बीजेपी की है। लेकिन ये पत्थर रखा गया था कांग्रेस के शासनकाल में, और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे हांसी, तब कहीं ना कहीं उनका स्वागत किया जाएगा, जोश भरने का काम करेंगे। लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट होगी अब तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन